कैसी हो हमारी माता बहनें? आशा करती है आप अच्छी हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भगवान का शुक्राना है, हमेशा प्रभु हमारे सिर पे हाथ रखे और हमेशा प्रभु हमें खुशहाल रखे और आपको भी। तो चलती हूँ। अभी बताई थी हमारी बहन है, माता है, कौन है, उन्होंने भी बताया हमारी दीदी भैया जो भी हैं। तो ये कह रहे थे ये टाँची हमारे समझ नहीं आ रहा, धाप समझ आ रहा है पर टाँची समझ नहीं आ रहा है। तो मैं बताऊंगी आपको इस तरीके से टाँची को बजानी है। सबसे पहले तो बताऊंगी, ढोलक बजाने से पहले, बताने से पहले पहले इस तरीके से ढोलक गोद में रखो। गोद में रखने के बाद ढोलक अगर गोद में ऐसे रहती है तो हमें ये हाथ हमारे, कभी किसी किसी के होते ना, किसी के हाथ एकदम ऐसे हो जाते, कोई ऐसे बजाता है, तो ऐसे नहीं बजती ढोलक, है ना। हाथ हमेशा ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल नीचे भी नहीं रहना चाहिए कि इस तरीके से हाथ नीचे होना चाहिए, नहीं। हाथ को इस तरीके से रखना चाहिए। देखो हमारे ये हाथ और ये देखो, ये बराबर हैं दोनों। तो इसी तरीके से हमारी बहन कह रही थी टाँची हमारी समझ नहीं आती। जब तक देखो ये जो हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ हमें इस तरीके से, ये ठीक है, आप अगर 4 उंगलियां इस तरीके से लगाते हो ना, ऐसे, ठीक है, ये उंगलियां इतनी लगनी चाहिए। ये अंगूठा जो है ये किनारी पे इस पे आता है ऐसे करके, ये अंगूठा किनारी पे ही रहता है, ठीक है। और धाप जो है, धाप इस तरीके से यहाँ, इसी तरीके से ऐसे रहता है। और जब हम इस तरीके से, जो हमने बताया था, देखो कल का वीडियो पर एक अभी 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था उस पर, तो मैंने कहा था ये वाली ढोलक इस तरीके से, हाथ को इस तरीके से, समझ आ रहा है ना। क्योंकि हम जब यहाँ ये वाला ऐसे लगाते हैं ना, तो ये वाली उंगली है दोनों, इसमें टच होना चाहिए ऐसे, ये इस पे टच होंगी ना तभी हमारा सुर बनता है। देखो हम मिला के बजा के बताएंगे आपको। इसी तरीके से आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखो, ये हाथ देखो, ये उंगली बहुत जरूरी है इस पे टच करने के लिए ऐसे। और ये जो धाप है ना, ये इसको ऐसे ऐसे घिसके, जैसे घिसके बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे, जैसे नहीं भी घिसते हैं, जैसे घिसके नहीं आ रहा है आपको, थोड़ा सा इस पे जो पाउडर आते हैं आजकल ना, ये पॉन्स वगैरह पाउडर आते हैं 10-5 रुपए के आ जाते हैं, ऐसे ही दुकान पे मिल जाते, इस पे लगा लो बड़े वाले बेस पे ना, ये धाप पे लगा के, तो ये हाथ ना मतलब घिसने में आराम से एकदम से ऐसे घिस्सा इस पे लग सकता है, ठीक है, ऐसे। फिर इस फिंगर पे आते हैं हम, देखो अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है तो ये खोल के बजाओ, ऐसे खोल के। दोनों हाथ हम सेम सेम लगा रहे हैं इस पे, 3 बार ये भी लग रहे हैं, 3 बार ये फिंगर भी लग रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, हाथ हमको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे डबल मारना है, और फिंगर हमें ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाला हाथ हमें इस तरीके से हिला के ऐसे, थोड़ा थोड़ा रोक के, थोड़ा थोड़ा रोक के, क्योंकि एकदम से ऐसे 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 बजाएंगे ना नहीं समझ आएगा, ऐसे रोक के, दोनों तरफ से सेम। अब फिर कहोगे कि एक बजता एक नहीं बजता, दोनों बजेंगे। क्यों नहीं बजेंगे, कैसे बजेंगे, देखो मैं बताऊं कि ऐसे, ये
3 बार ये धाप लग रहा है, ठीक। ये फिंगर को भी ऐसे ऐसे लगानी है, ठीक है। स्लो स्लो में बजाओ, स्लो स्लो में, बिल्कुल स्लो में बजाओगे। फिर जब आपका हाथ एकदम से अच्छा सा बैठ जाए ढोलक पे, और जब आपको समझ आए कि हम बजाने लग गए, तो आप फिर स्पीड में बजा सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, हैं। फिलहाल तो देखो धीरे धीरे ऐसे स्लो में ही बजानी है, इस तरीके से। इसके डबल डबल देखो 3 बार, मतलब ऐसे ऐसे लगानी है इसको, ऐसे देखो 2 बार ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे रोक दिया, फिर लगा दिया, फिर ऐसे लगा दिया, ऐसे थोड़ा सा रोक के और थोड़ा थोड़ा सा ही रोक के, ये नहीं एकदम से बजाते जाए तो फिर समझ में नहीं आता है ऐसे। और ये फिंगर को भी देखो, मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से उंगली लगाओ, देखो। अब देखो ये धीरे धीरे बज रही है, ठीक है। और हम इनको तेज अगर करेंगे स्पीड में, तो ऐसे बजेंगे। इस तरीके से बजती है, ठीक है। तो आपको कोशिश, हमेशा कोशिश करनी है आपको, तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि हमें एकदम से सीख जाए, देखो टाइम लगता है। जैसे जिसको नहीं बजानी आती है ना, उसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जिसको बजानी थोड़ी बहुत आती है, जिसके हाथ बैठे हुए हैं ना ढोलक के पास, फिर उस तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे, तो उनको इतना वो नहीं लगता है, मतलब वो महीना 2 महीने में 2 महीने में सीख जाते हैं अच्छे से। उनका अगर हाथ बैठा हुआ है, अगर थोड़ी बहुत आती है, और जिसको नहीं आती, तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं होता ना, कम से कम हाथ